भारतीय जनता पार्टी तो आदिवासियों की धर्म, संस्कृति, परंपरा रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि भाई जेएमएम से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, उन आदिवासियों की संस्कृति को कौन समाप्त कर रहा है? उन आदिवासियों की जो रूढ़िगत परंपरा को कौन समाप्त कर रहा है? उन देवी देवताओं की जो पूजा स्थल है उनको कौन भुला रहा है? बीजेपी तो देश भर में जितनी भी परंपराएं हैं उसको संजोत कर रहा है, उसको संरक्षित कर रहा है, उनको प्रोटेक्शन कर रही है। कांग्रेस कहती है आप लोग आज भी है ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेज टाइप का सोचते हैं। बोलते हैं विक्टर अलग है और बुधना अलग है। बोले कास्ट और जात धर्म में अंतर नहीं समझती है बीजेपी। जातिगत जो व्यवस्था है उसकी अलग अलग प्रैक्टिस है और जैसे ही वो धर्मांतरित हो जाते हैं वो जातिगत जो प्रैक्टिस है वो छोड़ देते हैं। तो शायद हेमंत सोरेन को नहीं पता हो या कांग्रेस पार्टी को नहीं पता हो तो उन लोगों को सीखना चाहिए। लेकिन जब अगर हम कोई संथाल जाति से हम जब छोड़ देंगे तो सारे कुल गोत्र देवता सब भूल जाते हैं। उनको जो पितृ को जो हम पूजा करते हैं वो सब समाप्त हो जाता है। तो हेमंत जी कह रहे हैं सरना ऑब्लिक आदिवासी दे दीजिए ना। मान लीजिए सरना सबसे किसी को परिचय नहीं होगा, आदिवासी में तो टिक कर ही देगा। बोले ऐसा नहीं होता है भाई, ऑब्लिक कहाँ होता है? ये सब हेमंत अपने हिसाब से सब चलता है, तो ऐसा थोड़ी दुनिया चलती है। वो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की मानसिकता है कि आदिवासी को सनातन बताते हैं, हिंदू बताते हैं, इस वजह से आप लोग ध्यान नहीं देते। पूरे देश में सेंसस शुरू हो चुका है। पहले घर की गिनती हो रही है हाउस होल्ड की, उसके बाद लोगों का भी होगा। जातिगत जनगणना होगी, ये तो तय हो चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस इस बात की मांग कर रही है कि उसमें इस बार सरना धर्म कोड को अलग से मेंशन किया जाए ताकि आदिवासी समाज उसको टिक कर सके। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, हेमंत जी कह रहे हैं कि पिछली बार नहीं भी था, अदर्स के कॉलम में 21 राज्यों के 50 लाख लोगों ने सरना लिखा है, तो आदिवासियों का ये अस्तित्व है, पहचान है, इसको दे दिया जाए। नहीं, मैं कहूँगा कि भाई किसी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन शायद हेमंत सोरेन जी को ये पता नहीं होगा कि देश में 700 से अधिक जातियां हैं जो अनुसूचित जनजाति की सूची में लिपिबद्ध है। 700 से अधिक, और उसमें भी सबसे जो मेजर जो आबादी है भील लोगों की है। सेकेंड लार्जेस्ट जो आबादी है गौड़ लोगों की है। थर्ड लार्जेस्ट आबादी है संथाल की। इस प्रकार के फिर आबादी अलग अलग होता है। जहाँ इतनी बड़ी तादाद में जातियाँ हैं तो केंद्र सरकार कुछ भी विचार करती है तो फिर सबों के बारे में विचार करती है, सबों के बारे में सोचती है कि उन 700 जातियों का क्या सोच है, 700 जातियाँ का क्या है इसमें से, ये सब चलते रहता है। और जहाँ तक 50 लाख की जो उन्होंने बताया, जो लोगों ने लिखा है, निश्चित रूप से 2011 में लिखा है, लेकिन वो अगर आप डिटेल निकाल करके उसको आप देखेंगे, उस ब्रेकअप को आप भी देख सकते हो, चूँकि तो सेंसस का 50 लाख में से 40 लाख लोगों ने झारखंड में लिखा है, और वो भी उसमें से अधिकांश आबादी हो लोगों की है, उरांव लोगों की, मुंडा लोगों की, फिर संथाल लोगों की। तो 50 में से 40 झारखंड के हैं। जो 10 लाख जो लोगों ने लिखा है झारखंड से एडजॉइनिंग जो क्षेत्र है, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ के, थोड़ा सा उड़ीसा ही और बंगाल ही है। कहने का मतलब क्या है कि जो डिमांड है कि ट्राइबल के लिए अलग से कोई कोड होना चाहिए, इसकी कोई विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन देश में जैसे हमने कहा कि 700 जातियां हैं अनुसूचित जनजाति की सूची में जो दर्ज है, सबकी अलग अलग, गौड़ लोगों ने अलग मांग कर रखी है, भील लोगों ने अलग मांग कर रखी है। तो इस प्रकार की ढेर सारे मांगे हैं। और कांग्रेस पार्टी को बढ़िया से पता है कि 2014 के पहले तो कांग्रेस की ही राज थी इस देश में। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की 6 वर्षों के कालखंड को छोड़ दिया जाए
तो 1952 से लेकर के 1996 तक या 98 तक तो इन्हीं लोगों की राज रही है। फिर कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? उस समय झारखंड पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, संबंध किससे रहा? कांग्रेस पार्टियों से रहा। तो ये सब जो राजनीतिक ड्रामा ये लोग करते हैं, भाई कम से कम वो राजनीतिक ड्रामा नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी तो आदिवासियों की धर्म, संस्कृति, परंपरा रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज उन लोगों से पूछिए कि आदिवासियों की जो धर्म है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनकी जो उपासना पद्धति है, उनकी जो देवी देवता है, उनको कौन विनाश कर रहा है, उनको कौन समाप्त कर रहा है, ये उन लोगों को पूछना चाहिए। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि भाई जेएमएम से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, उन आदिवासियों की संस्कृति को कौन समाप्त कर रहा है, उन आदिवासियों की जो रूढ़िगत परंपरा को कौन समाप्त कर रहा है, उन देवी देवताओं की जो पूजा स्थल है उनको कौन भुला रहा है। बीजेपी तो देश भर में जितनी भी परंपराएं हैं उसको संजोत कर रहा है, उसको संरक्षित कर रहा है, उनको प्रोटेक्शन कर रही है। और झारखंड में भी जब रघुवर दास की सरकार थी तो वहाँ एक कानून बना कि भाई धर्मांतरण विरोध में एक बिल पारित हुआ कि भाई ताकि कोई भी किसी को लोभ लालच से डरा करके, धमका करके, या धर्म के बारे में कोई मर्मज्ञ ही नहीं जानता है और वैसे व्यक्ति को धर्मांतरित किया जाए, तो ये बिल्कुल गुनाह है। तो सरकार इसको देखना चाहिए। कांग्रेस कहती है आप लोग आज भी है ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेज टाइप का सोचते हैं। बोलते हैं विक्टर अलग है और बुधना अलग है। बोले कास्ट और जात धर्म में अंतर नहीं समझती है बीजेपी। आदिवासी जात है वो तो सब नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, आदिवासी कोई जात नहीं है। हमने कहा कि भाई आदिवासियों जो जनजातियों की सूची में तो 700 जातियां हैं और जातिगत जो व्यवस्था है उसकी अलग अलग प्रैक्टिस है। और जैसे ही वो धर्मांतरित हो जाते हैं वो जातिगत जो प्रैक्टिस है वो छोड़ देते हैं। जैसे हम मारंडी हैं, ठीक है, हमारे भी अपना कुल देवता है और मारंडी में भी दर्जनों मारंडी होंगे, उन सब लोगों के अलग अलग कुल देवता है। तो शायद हेमंत सोरेन को नहीं पता हो या कांग्रेस पार्टी को नहीं पता हो, तो उन लोगों को सीखना चाहिए। लेकिन जब अगर हम कोई संथाल जाति से हम जब छोड़ देंगे तो सारे कुल गोत्र देवता सब भूल जाते हैं। उनको जो पितृ को जो हम पूजा करते हैं वो सब समाप्त हो जाता है। तब तो फिर मुसलमान बनेंगे तो बस एक ही पैगंबर साहब होंगे या फिर अल्लाह होंगे। ईसाई बनेंगे तो ईसा और गॉड जो भी कहते हैं। तो ट्राइबल ही नहीं बल्कि देश की जो इतनी बड़ी जो जाति व्यवस्था है ये कहाँ है ये? तो हेमंत जी कह रहे हैं सरना ऑब्लिक आदिवासी दे दीजिए ना। मान लीजिए सरना सबसे किसी को परिचय नहीं होगा, आदिवासी में तो टिक कर ही देगा। बोले ऐसा नहीं होता है भाई, ऑब्लिक कहाँ होता है? ये सब हेमंत अपने हिसाब से सब चलता है, तो ऐसा थोड़ी दुनिया चलती है ऐसा में। लेकिन लंबोदर महतो हैं, आसू पार्टी से आते हैं, उन्होंने सारे कुड़मियों को कहा है कि आप इस बार जो सेंसस हो रहा है उसमें जाति में कुड़मी लिखिए, डॉ का एकदम पूरा उन्होंने ये किया है, भाषा में कुड़माली और धर्म में सरना लिखिए, अपील किया है उन्होंने। अरे भाई कोई भी कुछ लिख सकता है, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है? तो अब तो संख्या और बढ़ जाएगी 50 अब तो हम क्या बोले, हम बोले देश भर में 700 जनजातियां हैं। जो जनजाति की सूची में जो लिपिबद्ध है वो 700 की संख्या में। उसमें भी आपको मैंने बताया कि जो सबसे जो मेजर पॉपुलेशन है ट्राइब्स में से भील लोग है। दूसरा जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है वो गौड़ है। थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप है संथाल है। अगर रजिस्टर्ड ऑफ इंडिया में जब आप जाएंगे तो सभी ग्रुपों ने
ढेर सारे मांगे रखे हुए हैं, आज से नहीं, कांग्रेस पार्टी के ज़माने से। इसीलिए तो हमने कहा कि उनके बगल में कांग्रेस पार्टी रहते हैं यार, उन लोगों के साथ मिल करके बात करनी चाहिए उन लोगों से। भाई तुमने 2014 तक तो कांग्रेस का ही राज रहा है ना, एक छात्र 52 से लेकर के, खाली 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, 6 साल वो रहे, बाकी तो लंबे समय तक रहे। भाई क्यों नहीं किया? वो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की मानसिकता है कि आदिवासी को सनातन बताते हैं, हिंदू बताते हैं, इस वजह से आप लोग ध्यान नहीं देते। मैं कह रहा हूँ कि भाई सनातन और हिंदू का तो या तो लगता है कांग्रेस पार्टी को ही नहीं पता है क्या होता है। सनातन कहो या हिंदू कहो, ये कोई पूजा पद्धति का नाम ही नहीं है, उपासना पद्धति का ये नाम ही नहीं है। ना सनातन कोई एक देवी देवता है, ना हिंदू जो कहते हैं उसके कोई एक देवी देवता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई देश में जो भी वर्ग, जो भी जातियाँ जो अनेकों देवी देवता को पूजता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की उपासना पद्धति जो करते हैं, ये अगर, या जाति व्यवस्था है, ये अगर कहीं व्यवस्था में मौजूद है तो वो सनातनी परंपरा में ही है, हिंदू परंपरा में ही है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भैया कोई डिफरेंस बहुत अधिक नहीं है। हम भी वही पेड़ पौधों को पूजते हैं, हिंदू सनातनी भी वही पेड़ पौधों को पूजते हैं, वो भी वही प्रकृति को पूजते हैं। उनमें भी जैसे आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण में भी मैं पूछता हूँ यार कौन ब्राह्मण है, तो बोलते हैं हम सकलदीपी हैं, कनकुब जी हैं, क्या क्या बोलते हैं। तो ऐसे ही हम संथाल हैं, तो हमने आपको संथाल में भी बताया, मरंडी है, मुर्मू है, वगैरह वगैरह, जितना 12-14 ऐसे गोत्र है। उसके बाद भी क्या बोलते हैं, मरंडी है, तो मरंडी में भी और आपको मिलेंगे कौन। वैसे ब्राह्मण में भी हम पूछते हैं कि भैया तुम क्या सरस बोलता है कंकुज है, तो इसमें हम लोग कैसे बोला, नहीं गोत्र में नहीं होता है। फिर क्या बोलता है, नहीं हम लोग भरद्वाज गोत्र है, कोई बोलता है संडील गोत्र है, कोई कुछ बोलता है। कहने का मतलब अगर इसको जब बारीकी से देखते हैं तो ये परंपराएं कहाँ मिलती है, तो देखते हैं कि भाई हिंदू में भी वही है, हमारे में भी वही है। तो इसीलिए ही कहते हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना करो, हम अपना करें, क्या प्रॉब्लम है। तुम सरना लिखो सरना लिखो, हम कोई सनातन लिखे सनातन लिखे, कोई हिंदू लिखे हिंदू लिखे, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in